पाकिस्तान के हारून साहब, जब इस किस्म की सूरत हाल होती है तो ये भी बात होती है कि पाकिस्तान दिफाई लिहाज से कितना मजबूत है। अगर इंडिया इस किस्म की कोई और टेंशन क्रिएट करता है, असलहे की सूरत हाल क्या पाकिस्तान में किस किस्म का असला इस्तेमाल हो रहा है? तो इंडियन आर्मी एक बहुत मॉडर्न अदारा है। आपकी इत्तला के लिए था कि बहुत अरसा पहले उसमें कागज का इस्तेमाल खत्म हो चुका था, बहुत अरसा पहले। हमारे यहाँ तो अभी बिगिनिंग हो रही है ना। टुडेज वर्ल्ड जहां पे इंडिया एक्सपैंड कर रहा है, इंडिया ब्लू वाटर्स में जाने की बात कर रहा है, इंडिया की नेवी 8 से 10 बिलियन डॉलर सालाना अपने अंदर एक्सपेंशन कर रहा है, हाथी के साथ टक्कर मार के तो अपने ही सर तोड़ने की बात है। हमारी और इंडिया का अगर फोर्सेस का कंपैरिजन करें तो कन्वेंशनल फोर्सेस में इंडिया को तकरीबन 3 गुना ज्यादा बर्तरी हासिल है और हमारी एयरफोर्स में भी इसी तरह उनको गालिबन मेरे ख्याल 4 या 5 गुना बर्तरी हासिल है। अब जब बर्तरी हासिल है तो वो दंदनाता फिरेगा। नमस्कार दोस्तों, वन मोर एग्जांपल कि उनका कहना है कि भाई इंडियन आर्मी बहुत एडवांस है पाकिस्तान से, और यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया गया है कि इंडियन आर्मी के अंदर कागज़ का जो यूसेज है वो बहुत सालों पहले ख़त्म कर दिया गया था और पाकिस्तान आज तक नहीं कर पाया हो, इवन इनिशिएट भी नहीं कर पाया है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर बात ये हो रही है कि इंडियन आर्मी चाहे वो हथियारों के मामले में हो, चाहे सेना के मामले में हो, चाहे नेवी के मामले में हो, चाहे एयरफोर्स के मामले में हो, बहुत एक अलग लेवल की तैयारी कर चुकी है और उसके सामने पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, कहाँ पर भी नहीं है। लेकिन होता है ना कि जब कुछ भी नहीं होता ना तो पाकिस्तानियों के पास सिर्फ एक जवाब होता है, हमारे पास जज्बा है। मतलब पता नहीं उस जज्बे का कौन सा अचार बनता है वो हमें पता नहीं है, और जज्बे वाला जो वर्ड है ना उसका आंसर मेजर गौरव आर्या बहुत अच्छी तरीके से देते हैं। लेकिन ठीक है, यहाँ पर यही बात हो रही है कि इंडियन आर्मी को किस टाइप का एज अवेलेबल है या फिर एज पर है और किस तरीके से वो पाकिस्तान को बर्बाद कर सकता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान के हारून साहब, जब इस किस्म की सूरत हाल होती है तो ये भी बात होती है कि पाकिस्तान दिफाई लिहाज से कितना मजबूत है। अगर इंडिया इस किस्म की कोई और टेंशन क्रिएट करता है, असलहे की सूरत हाल क्या पाकिस्तान में किस किस्म का असला इस्तेमाल हो रहा है? अगर कौम साथ हो, जैसे 65 में साथ थी, 71 कोई मिसाल नहीं है, 2 डिवीजन आर्मी थी, सारी दुनिया भागी हुई आएगी। 2 दफ़ा तो अपना सीआईए का चीफ है दिल्ली पहुंचे जब उन्होंने हमला करने, एक दफ़ा तो ज़िया-उल-हक ने रोक दिया और 2 दफ़ा इसराइल के साथ मिलकर कोटा पे बमबारी का मंसूबा बनाया। वो उनके पास एटम बम है, वो चंद घंटे में पुर्जे जोड़ के तुम्हें उड़ा देंगे। वो तो दुनिया जंग की, वो आधी दुनिया तबाह हो जाएगी अगर एटमी जंग होती है, तो वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता। उससे भी अहम बात यह है, उसका मुआवजा उनको ताजिक पता नहीं क्या है लफ्ज है, ताजार समथिंग उनका जहाज है, उससे तो फार सुपीरियर जो इंडिया ने बनाया है। उनका टैंक है अर्जेंट टैंक। अहमक आदमी हुक्मरान था, नीम पागल, और 3 आदमी इक़्तिदार की जंग में, भुट्टो और शेख मुजीबुर रहमान वो लगे हुए थे, यही खां। तो इंडियन आर्मी एक बहुत मॉडर्न अदारा है। आपकी इत्तला के लिए था कि बहुत अरसा पहले उसमें कागज़ का इस्तेमाल ख़त्म हो चुका था, बहुत अरसा पहले। हमारे यहाँ तो अभी बिगिनिंग हो रही है ना अदारों में। हमने बलूचिस्तान में उन्होंने इतनी कोशिशें की, अमेरिका की आशीर्वाद थी, अफगानिस्तान का रास्ता, यहाँ भी उन्होंने अफगानिस्तान का रास्ता इस्तेमाल किया। ईद गुल जो है वो अफगानी है ना, वो तो लियाकत अली खान को कत्ल करने के लिए एक अफगानी को इस्तेमाल किया था। वो पाकिस्तानी पासपोर्ट हो, हर चीज़ बन जाती है, आपको पता ही है। यहाँ इतना बड़ा बॉर्डर था, अब बंद कर रहे हैं ना, अभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ। शेख रशीद के बयान में सिर्फ तार मुकम्मल हो गई है 30 जून को, वैसे मुकम्मल नहीं हुई है। ठीक है, ठीक। तो अफगानिस्तान की आप बात कर रहे हैं, कोई हमला नहीं होगा, कश्मीर को भूल जाओ, इंडिया की बालादस्ती तस्लीम कर लो और टेररिज्म होता रहे अफगानिस्तान के से, इसका तो सवाल ही नहीं। ये नहीं, ये जो बात मैं भी कर रहा था कि वो अपना तालिबान से कोई बहुत उम्मीद वाबस्ता नहीं की जा सकती, ठीक है, नहीं की जा सकती, मगर ये तो हमारे दुश्मन है ना, गंदी गालियां देते हैं और यहाँ कत्ल कराते हैं लोगों को। हमारी और इंडिया का अगर फोर्सेस का कंपैरिजन करें तो कन्वेंशनल फोर्सेस में इंडिया को तकरीबन 3 गुना ज्यादा बर्तरी हासिल है और हमारी एयरफोर्स में भी इसी तरह उनको गालिबन मेरे ख्याल 4 या 5 गुना बर्तरी हासिल है। अब जब बर्तरी हासिल है तो वो दंदनाता फिरेगा। डिटरेंस का मतलब यह है कि आपने दूसरे को रोक दिया कि मुझे मत मारना, डिटर कर दिया। अब पाकिस्तान डरा हुआ है, डिटरेंस तो मौजूद है कि आप डर के पहले ही ना करें, लेकिन अगर आप करें तो फिर हम आपको कुछ ना कुछ सजा देंगे, क्योंकि हमने ऐसी फोर्स रखी है
जो आपसे सुपीरियर और हम तो आपका इलाका कुछ कैप्चर कर लेंगे। ये उनकी सोच है कि चाइना को एक मैसेज चला जाए कि अगर आपने हमला किया तो हमने बड़ी एक मजबूत फोर्स डिफेंस में भी रखी हुई है, डिफेंस में भी मजबूत फोर्स रखी हुई है, और उसके साथ आर्मी लेवल पे हमने बड़े रिजर्व रखे हुए हैं स्ट्रॉन्ग किस्म के। और ये जो रिजर्व्स हैं ये हमारी स्ट्राइक कोर्स के अलावा है। चाइना के सामने एक स्ट्राइक कोर रखते थे, अब 2 रख ली, और उन स्ट्राइक कोर के अलावा हमने क्रिएट कर दिए रिजर्व। यानी दूसरे लफ्जों में आपने डिफेंसिव कैपेबिलिटी स्ट्रेंथ बढ़ा के ट्रुप की अपनी बेहतर कर ली है, काफी बेहतर। एक्सट्रीम राइटिस्ट है। आप कहते हैं आप इंडिया को तबाह कर दो, इंडिया में बिल्कुल बेड़ा गर्क है, आज जाके आप झंडा गाड़ेंगे रेडियो डेली। और आप समझते हैं इज इट पॉसिबल इन टुडेज वर्ल्ड, जहां पे इंडिया एक्सपैंड कर रहा है, इंडिया ब्लू वाटर्स में जाने की बात कर रहा है, इंडिया की नेवी 8 से 10 बिलियन डॉलर सालाना अपने अंदर एक्सपेंशन कर, कहते हैं ना 5 न्यूक्लियर सबमरीन होंगी, हमारे पास 50 डिस्ट्रॉयर्स होंगे, हमारे पास जनाब 3 उनके एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे। आप किस मिशन पे हैं सर? एक बात सुनो, हाँ, मतलब एक हाथी के साथ टक्कर मार के तो अपने ही सर तोड़ने की बात है। बिल्कुल तोड़ा। हमने इंडिया तोड़ा या उन्होंने हमें तोड़ा? उन्होंने आपको तोड़ा। लेकिन कहा यह जाता है कि चारों जगहों में पंगा आपका था। कारगिल में आप घुसे, 39 में आपका मसला, 71 में आपकी प्रॉब्लम, 65 में भी आपकी प्रॉब्लम। ये तारीख कहती है सर, देखो, मैं बात नहीं करता। एक सेकंड, हम जो मर्जी करें लाइन ऑफ कंट्रोल के खिलाफ। लाइन ऑफ कंट्रोल बॉर्डर नहीं है, ये दुनिया रिकॉग्नाइज करती है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। डिस्प्यूटेड टेरिटरी में हम जो मर्जी करें। हमने अपने फौजी भेज रहे, हम जरूर भेजें, उन्होंने भी भेजे। कारगिल का उन्होंने सियाचिन पे कैसे फौजी भेजे? यही बिल्कुल फार्मूला था। तो फिर जब उन्होंने किया तो हम क्यों नहीं? उन्होंने तो कर लिया और काबू कर लिया। They could have retained, you could not retain सर। देखिए बात सवाल नहीं, आपने 6,500-7 हजार फौजी मरवा दिया वहां पर। हमने अटेम्प्ट की, वी फेल्ड, डजंट मैटर, विल अटेम्प्ट अगेन। बात ये नहीं है आप चाहते एक और कारगिल हो, एक और स्टैंड ऑफ हो, एक और जंग हो। 100 दफा होगा ये, क्योंकि जब तक इंडिया ने सियाचिन पे कब्जा किया हुआ, 1200 मुरब्बा मील पाकिस्तान का कब्जा करके बैठे हुए हैं और आगे आना चाहते हैं। आप मुझे बताएं मैं क्या करूं? पीछे हटा लूं फौजी अपनी, उनसे कहें कि आगे? जैसा मौजूदा इकोनॉमिक कंडीशन में जब पाकिस्तान के हालात आपके सामने, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, कैन यू अफोर्ड टू सॉर्ट ऑफ? यार मेरी जान, एक बात सुनो मेरी, 1947 में जब पाकिस्तान बना था उस वक्त से ज्यादा बुरे हालात तो हमारे नहीं है। और यही वो मैसेज अखबार के जरिए दे रहे हैं चाइना को, पाकिस्तान को, कि भाई ये गलती ना करना है इधर आने की, ये डिटरेंस मौजूद है, हम आपको डिटर कर रहे हैं, हम आपको पहले से डरा रहे हैं, अगर आप आए तो हमने ये रखा हुआ। तो रिएक्शन टाइम को कट किया जाए, उसका तरीकाकार ये उन्होंने किया कि बड़ी छावनियां बनाने की बजाय छोटे बैटल ग्रुप तैयार किए और छोटी छावनियां बॉर्डर के साथ साथ उनको अकोमोडेट करने के लिए छोटे छोटे आप कह लीजिए कि विलेज साइज की चीजें बनानी शुरू कर दी। अब वो उसको बनाते हुए वक्त लगना था, वो अब बन गई, बैटल ग्रुप भी बन गए। ये कोल्ड स्टार्ट का पहला कंपोनेंट है कि आपने रिएक्शन टाइम कम कर दिया, कबल इसके कि दुश्मन यानी हम पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को पता लगे कि आप जंग के लिए तैयार हैं या आप आ रहे हैं। वो रिएक्शन टाइम आपने कम किया और अब आप बॉर्डर के इतने करीब हैं कि जिस दिन आपको कहा आप चंद घंटों में बॉर्डर पे पहुंच जाएं। डिटर कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि आप ये ना समझें कि हमने चाइना की तरफ ट्रुप ज्यादा मूव कर दिए हैं तो यहाँ पे हम कमजोर हैं, लिहाजा आपको टेम्पटेशन हो कि आप हमला कर दें और आप कैप्चर करें हमारी टेरिटरी। ये आप नहीं कर सकेंगे क्योंकि हमने ये आपके लिए एक डिटरेंस तैयार कर लिया, आपको डिटर करने के लिए, आपको रोकने के लिए।